हमारे साथ दो खास मेहमान यहां पर हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं रमेश विधुड़ी जी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आज कई सारे सवाल इनके लिए होंगे क्योंकि एमसीडी में सत्ता बीजेपी की है। हारून यूसुफ साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और आज चर्चा में वो भी हमारे साथ रहेंगे। लेकिन शुरुआत रमेश जी मैं आपसे करूंगा। एक फिल्म आई थी तारे जमीन पर, लेकिन बीजेपी का जब एमसीडी कैंपेन हम देखते हैं तो हमें सितारे जमीन पर नजर आते हैं। हमें जेपी नड्डा नजर आते हैं, हमें अमित शाह नजर आते हैं, योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं, हेमंत विश्व शर्मा नजर आते हैं, नितिन गडकरी नजर आते हैं, निरहुआ से लेकर जितने भी बड़े लोग हैं वो सब नजर आते हैं। तो एक सवाल मन में आता है कि इतने बड़े बड़े सितारों को आपने गली गली में उतार दिया है, गली गली जाकर वोट मांग रहे हैं, ये डर है या फिर बीजेपी का ये तरीका है? पहले तो अभी जो भी आपने नाम लिए ना, अमित शाह जी आए हैं, ना गडकरी साहब आए हैं, ना योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, अभी कोई आया नहीं है। राजनाथ जी उतर चुके हैं, स्टार प्रचारकों में बाकी सब भी तो इसीलिए नहीं, राजनाथ जी भी नहीं आए हैं अभी। राजनाथ जी ने प्रचार किया सर, तो दिल्ली में रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, किसी प्रोग्राम में चले गए होंगे, लेकिन गली गली उतरने के लिए राजनाथ जी अभी नहीं आए जी। लेकिन आने में कोई परहेज नहीं है। हमारी पार्टी राजकुमारों से नहीं चलती है, हमारी कार्यकर्ता बेस, वर्कर बेस पार्टी है। हमारा प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता है, हमारा गृह मंत्री भी कार्यकर्ता है। स्वच्छ भारत मिशन में देश के सफाई कर्मियों ने देश को गंदगी से, नरक से बचने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालकर कोरोना में अगर काम किया, सफाई की देश के, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे सफाई कर्मचारी के पैर भी धोते हैं। तो प्रधानमंत्री नहीं, उन्होंने अपना आपको भी कहा कि मैं सेवक हूँ, चौकीदार हूँ, तो कार्यकर्ता है वो। और कोई भी चुनाव, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कोई भी चुनाव लड़ाया जाता है तो अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए अपने जो बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हुए, और छोटे सीखते हैं, फिर इस बात को लेकर उनमें अहंकार का भाव नहीं आता है। एमसीडी चुनाव सर, एमसीडी चुनाव आइडियोलॉजी बेस्ड लड़ा जाता है या बुनियादी मुद्दों को लेकर? क्योंकि जब बीजेपी का कैंपेन हम देख रहे हैं तो हमें हेमंत विश्व शर्मा हिंदुत्व की बात करते नजर आते हैं। हारून जी मैं आपके पास आऊंगा, एक सवाल इनसे और ले लेता हूं मैं। कई जगह हमने नेताओं को देखा, वो जब, क्योंकि मैं लगातार दिल्ली का दंगल भी आज तक के जरिए कवर कर रहा हूं, तो जो प्रवक्ता आते हैं वो 370 की बात भी कर लेते हैं। अब मन में सवाल यह आता है कि जो 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है, क्या उसके पास गिनाने के लिए उपलब्धियां कम है जो देश के बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर आ रही है, या क्या अपने सातों सांसदों पर भरोसा कम है जो बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया गया है? क्योंकि एक खबर यह भी आई कि तमाम जिला अध्यक्षों को बना दिया गया, सांसदों की सहमति नहीं ली गई, और एक नाराजगी तो आपकी भी सर थी आजाद सिंह जी को लेकर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, इतने बड़े नेशनल चैनल पे इतनी छोटी छोटी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर दोहरा देना चाहता हूँ, हेमंत बिश्नोई जी, हेमंत शर्मा जी अगर बात करेंगे तो नेशनल वो चीफ मिनिस्टर हैं और दिल्ली में आए हैं, और किसी बच्ची का कत्ल हो जाए, उसके 35 टुकड़े कर दिए जाएं, तो गली मोहल्ले की बात हम करेंगे, एमसीडी की बेसिक एमिनिटी जो प्रोवाइड करनी है वो हम करेंगे। लेकिन नेशनल लीडर तो नेशनल ही बातें करेंगे ना जी। नेशनल लीडर अगर गली मोहल्ले में नाली पानी इसकी बातें करेंगे तो फिर आप ये कहोगे देखो नेशनल लीडर हैं, गली मोहल्ले की बात कर रहे हैं। उनके पास देश संभालने का दायित्व, जिम्मेवारी है, तो निश्चित रूप से वो देश की बात करेंगे, देश की आइडियोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। दूसरा, आपने एक बात कही कि एमसीडी का चुनाव, ये देश की राजधानी दिल्ली है, और हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी के लोग सेवा करने में कितने सक्षम होंगे, इस बात को लेकर भी अगर ऊपर हाथ बड़े लोगों का रहता है तो नीचे लोगों को उनसे संस्कार और प्रेरणा मिलती है। चलिए एक काम छोटा सा कर देते हैं, क्योंकि जनता यहां सामने बैठी है। आपने कहा कि बहुत सारा काम किया है, आप 3 ऐसा काम गिना दीजिए जिसपे हारून साहब सवाल ना खड़े और जनता ताली बजा दे। 3 काम में गिनवा देता हूं। 2017 के मैनिफेस्टो का, लेकिन 2017 के मैनिफेस्टो में हम 1616 स्कूल एमसीडी में चला रहे हैं। हमारे स्कूलों में 15,000 टीचर्स हैं और 907 स्मार्ट क्लास हमने पिछले 5 वर्ष में प्रारंभ की है। 907 स्मार्ट क्लास गरीबों के बच्चे को पढ़ने के लिए। 15,000 पार्क दिल्ली के अंदर बनाए हैं, जिनमें 3700 पार्कों में झूला, ओपन जिम, लोगों के हेल्थ स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए। उन पार्कों के अंदर 8,80,000 बेंचेस, बुजुर्ग अगर मॉर्निंग वॉक में जाएं, इवनिंग वॉक पर जाएं, बैठने के लिए, शुगर पेशेंट हो, उनमें बेस्ट बेंच देने का काम किया। तीसरा सबसे बड़ा काम, ये जो कूड़े की बात केजरीवाल साहब कर रहे हैं, ये 3 जो 40 साल पहले जब देश दिल्ली का मास्टर प्लान आया था, ये लैंड साइट हैं, ये कूड़े के आइडेंटिफाइड लैंड साइट है, पूरे दुनिया के महानगरों में, शहरों में होती है। उनके निस्तारण के लिए 16 में पॉलिसी लाने के बाद केंद्र पॉलिसी लेकर आई, और उनके निस्तारण के लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाकर 2000 मीट्रिक टन कूड़ा
जो 50 लाख मीट्रिक टन एक साल में साफ हो जाएगा 18 महीने में। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी अब कि देखिए 40 विदुड़ी साल का साहब। कूड़ा 40 साल का कूड़ा उसका निस्तारण ये हमने पिछले 5 वर्ष में करके दिखाया है। ओखला में चल रहा है वो आज प्लांट, नरेला के अंदर और बवाना के अंदर और गाजीपुर के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो 2019 में कोरोना के कारण स्लो हो गए थे, वो अभी और 2 महीने 3 महीने प्रारंभ हो जाएगा। विदुड़ी साहब, आपने पूरा 1 मिनट लिया, 1 मिनट में 3 बातें बताई, ताली एक में बजी, वो भी एक कोने से बजी।